जिस तरह से परशुराम जी कुछ लोगों के लिए भगवान के अवतार हैं, तो हमारे लिए कुछ लोगों के लिए कहा, हमारे पूरा भारत के भारत के लिए हम कैसे कहते हैं भाई, पूरा भारत के लिए कैसे कहते हैं? पूरा भारत में खाली हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, पारसी है, तो सबके लिए कैसे हो? सबसे पहली बात तो ये है कि बौद्ध धर्म है ही नहीं। ये मान रहे हैं आपकी बौद्ध धर्म? ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में सब गलती लिख दिया गया है। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसी चौपाई है जो मानव हित में है, हम उसका सम्मान करते हैं। रामचरितमानस को आप मानते हैं? हम रामचरितमानस को क्या मानते हैं? माने ग्रंथ मानते हैं? क्यों ग्रंथ तो नहीं मानते हैं, हम तो एक मानते हैं कि हाँ एक कवि की कल्पना है, उसको हम मानते हैं। एक कवि है, उसकी कल्पना है। कवि को मैंने कवि की कल्पना से मत मान रहे हैं। हिंदू धर्म का जो है कि वो ग्रंथ माने जाने लगा है। रामचरितमानस का पूजा होता है, रामचरितमानस में करोड़ों रुपया खर्चा करके जो है कि बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है कि एक कथा है, और उसको आप कथा के धरती पर 21 बार जो क्षत्रियों का संहार किए हैं, हम उनको आखिर क्षत्रिय में क्या गलती थी? क्षत्रिय तो यहाँ के राजा हुआ करते थे, यहाँ के राजपाट संभालते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे। राजपूत और क्षत्रिय की बात जब आपने कहा, तो अभी आनंद मोहन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। बिहार में उस आनंद मोहन को छोड़ दिया गया जो कभी मैंने समझ लीजिए कि जिला के मालिक, डीएम, जिला समाहर्ता को का हत्या करने वाले आनंद मोहन को छोड़ने का कार्य किया गया सरकार में। आप एक नेता हैं, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, तो आपका क्या मत है इस पर? हम तो इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। लोग अब बहाना बना रहे हैं कि उनका जो है कि सज़ा का जो समय था वो पूरा हो गया है। तो सज़ा का समय अगर पूरा हो गया तो फिर जेल के शेड्यूल को बदलने की क्या जरूरत? उत्तर प्रदेश में जो भी थे और उनका उसका भी जो है हत्या हो गया, उसको किस? देखिए, एक अपराधी का हत्या हो गया, हमको दुख इस बात की नहीं है। अतीक अहमद की ही बात कर रहे हैं हम इस बात की दुख नहीं है। हमको लगता है वो अपराधी था, उसकी हत्या हो गया, लेकिन तरीका गलत था। हमको लगता है कि एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए 10 अपराधी पैदा कर देना, ये बुद्धिमानी है। वह हर चौपाई या चाहे लेख हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, कोई भी हो, अगर वह भेदभाव करता है समाज में तो वह बुरा है, उस पर तो सवाल उठेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। और मैं अभी गोपालगंज में हूं और हमारे बीच बात करने के लिए गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि और बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता माने जाने वाले पूरन सिंह कुशवाहा मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। क्या हाल चाल है पूरन जी? बहुत बढ़िया है। आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई। लोगों पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, और ख़ास करके अभी एक बहुत बड़ा हवा चल रहा है। अभी इन लोगों ने जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया इन्होंने। तो सबसे बड़ा चीज़ कि समाज के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ जाति विशेष के लोग अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्ति को जाति पर बांटने का काम कर रहे हैं। कभी भगवान बुद्ध को जो है कि कास्टिज्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुशवाहा लोगों पर इल्ज़ाम है कि ये लोग बुद्ध को अपना जाति बता रहे हैं, और कुछ SC ST शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वे लोग माने जाति विशेष के लोग ही अम्बेडकर को मानने लगे हैं और वो अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये इल्ज़ाम जो लोग भी लगाते हैं ये गलत बात है। हम लोग किसी को मना थोड़ा करते हैं कि आप अम्बेडकर जयंती मत मनाइए, चाहे बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को मत मानिए। माना तो किसी को किया नहीं जाता है, और वो लोग क्यों नहीं मनाते हैं, कौन रोकता है? और रहा सवाल कि सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी का जयंती मनाते हैं, तो उसको माने जाति बेसिस से देखना ठीक नहीं है। अभी मान लीजिए कि परशुराम जयंती मनाया गया था, तो हम क्या कहें कि वो मैंने ब्राह्मण लोग जातिवाद कर रहे हैं? परशुराम जयंती मनाया था, उसमें खाली पंडित जी लोग थे। हाँ, तो हम क्या कहें? हमारे वहाँ अम्बेडकर जयंती हम लोग मनाए थे, तो खाली वहाँ चमारे लोग थे, खाली कोयरिये लोग थे? सभी जाति के लोग आए हुए थे। जिनको उनमें आस्था है वो लोग आते हैं, जिनको नहीं आस्था है नहीं आते हैं। देखिए, मतलब एक थोड़ी मतलब है कि कोई दूसरा कोई गलती करेगा तो आप भी गलती करेंगे। अगर मान लीजिए परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, व्यक्ति जाति के द्वारा मनाया जा रहा है, तो वे लोग मना रहे हैं तो आप भी गलती करेंगे। नहीं तो हम गलती कहाँ करें? हम किसी को रोके हैं?
हम तो सबको बुलाए थे, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सबको सूचित किए थे, जिनको आना था आया, नहीं आया नहीं आया। हम किसी को निहोरा करने थोड़ा जाएंगे, गोरधरिया करने जाएंगे कि चलो हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप कार्ड छपवाए थे? कार्ड की क्या ज़रूरत है हमको? बिना कार्ड के लोग मैसेज देख के लोग चले आते हैं जिनको आस्था है उनमें। हम तो व्यक्ति विशेष को जरूर मैसेज किए होंगे, व्यक्ति विशेष को जरूर संदेश भेजे होंगे। व्हाट्सएप पर हम चाहे फेसबुक पर व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है का? फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम मैसेज किए थे, तो उसमें व्यक्ति विशेष लिखे थे कि फला फला लोग आएंगे। नहीं, आप देखिए, आप बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं। टालने की क्या बात है? हम हमारे कहने का आशय ये है कि आप लोग क्यों अम्बेडकर को क्यों बांट रहे हैं, क्यों जो है कि बुद्ध को बांट रहे हैं? अरे हम कहाँ बांट रहे हैं, लोग बांट रहे हैं। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कोयरी का है ये मनाएंगे, चमार का है ये लोग मनाएंगे, तो वो लोग खुदे बांट रहा है। हम काहे बांट रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि अम्बेडकर घर घर में पहुँच जाए, बुद्ध घर घर में पहुँच जाए। अब बुद्ध को कहा आप लोग तो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि बौद्ध धर्म है ही नहीं। ये मान रहे हैं आपकी बौद्ध धर्म नहीं ये है? बात को दिमाग से निकाल दीजिए। बौद्ध एक विचारधारा है, अम्बेडकर एक विचारधारा है, और विचारधारा कोई धर्म नहीं होता है। यह एक विचारधारा है, एक विचारधारा चल चुका है। उस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं उस विचारधारा पर चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरन सिंह जो है कि समाज में जहल घोलने का काम करते हैं और बुद्ध को जो है कि धर्म बना करके और हिंदू से लोगों को तोड़ करके और बुद्ध की तरफ जोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। किसी के जोड़ने से कोई बुद्ध की तरफ छोड़ जाता है? जिसके पास बुद्धि हो जाता है, जो तर्क करने का क्षमता जिसके पास आ जाता है, वही बौद्धिस्ट हो जाता है, बुद्ध के राह पे चल देता है। दूसरा बुद्ध क्या है? तर्क करना, और तर्क करने की जिसके पास क्षमता है वह बुद्ध है, बुद्ध की तरफ जाता है। सुनने में आता है कि बहुत बड़ा बड़ा ढाढ़ा बना लिए हैं और उसमें देखते हैं कि रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को उठा लेते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मंत्री रहे हैं और बहुत बड़े ओहदे के नेता माने जाते हैं। बिहार में चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो उन लोगों के जैसे विचारधारा के आपको भी माना जाता है। उसी तरह से संकलित विचारधारा के आपको लोग कह रहे हैं कि आपके मन में भी ये सब है कि दोहा को लेकर, चौपाई को लेकर के क्या क्या आप मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। अरे तो देखिए, जो लिख दिया गया है उसको कहने में क्या दिक्कत है? जब लिखने वाला गलती नहीं किया है तो उसको लिखने वाले को पढ़ के और कह देने वाला गलत कैसे हो गया? तो अरे जो लिखा गया है वही ना लोग कहते हैं, चाहे हम कहते हैं। उसमें से अलग कुछ जोड़ के तो कहते नहीं हैं। जो उसमें लिखा गया है उसी को कहते हैं। तो अगर हमारा कहना गलत है तो उसका लिखना भी गलत है। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं जो आपको अब तक बहुत बुरा लगा? देखिए, वह हर चौपाई या चाहे लेख हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, कोई भी हो, अगर वह भेदभाव करता है समाज में तो वह बुरा है। उस पर तो सवाल उठेगा, और जब सवाल उठता है तो इसमें सवाल करने वाले की गलती नहीं है, वो लिखने वाले की गलती है। सवाल तो उठेगा ही जब लोगों के आस्था को जब ठेस पहुंचेगा। हम भी जो करते हैं तो उसमें बहुत लोगों के आस्था को ठेस पहुंचता है, तो वो लोग हम पर सवाल खड़ा करते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते हैं। हम कहाँ किसी का विरोध करने जाते हैं? लगाते हैं। हमको जो कहना है हम कह रहे हैं। मतलब लोग कहेंगे, आप मानेंगे नहीं? हम काहे मानेंगे? हमको लोग मनाएं, तर्क करें हमसे तर्क करें, हमको बताएं कि किस स्तर पर वह माने सही है, तब ना हम मानेंगे। सबसे पहली बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा किसी धर्म के तरफ हमारा कोई रुझान नहीं होता है। हम सब मिला जुला के हम देश हित में जो होता है वही बात हम करते हैं। और वैसे भी हमारा संविधान के अनुसार हमारे देश का कोई अपना निजी धर्म नहीं होता है। जिसको जो धर्म मानना है मानता है, नहीं मानना है नहीं मानता है। और रही सवाल जहाँ तक तोड़ने की बात, तो तोड़ने का काम हम नहीं करते हैं। तोड़ने का काम वे लोग किए हैं जो लोग इतनी जातियों में, एक मानव को इतनी जातियों में बांटने का काम किए हैं। कौन बांट रहे हैं जाति में? अब जो इसके अगुआ होंगे वही बांटे होंगे ना। रामचरितमानस को आप मानते हैं? हम रामचरितमानस को क्या मानते हैं? मैंने ग्रंथ मानते हैं? क्यों ग्रंथ तो नहीं मानते हैं। हम तो एक मानते हैं कि हाँ एक कवि की कल्पना है, उसको हम मानते हैं। एक कवि है, उसकी कल्पना है। कवि को मैंने कवि की कल्पना से मत मान रहे हैं। हिंदू धर्म का जो है कि वो ग्रंथ माने जाने लगा है। रामचरितमानस का पूजा होता है, रामचरितमानस में करोड़ों रुपया खर्चा करके जो है कि बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है कि एक कथा है और उसको आप कथा के बेस पे लेते हैं।
तो अब तोड़िए ना। हम तो वही मान रहे हैं कि कवि का कल्पना है, कवि ने कल्पना किया और अपना जो है कलमबद्ध कर दिया उसे। जिनको जिस रूप में मानना है माने, हम किसी को माना थोड़ा करना। तुलसीदास भगवान के जैसे हैं, आप कह रहे हैं कि तुलसीदास कवि हैं, खाली कवि कैसे कहेंगे महाराज? उनको भगवान कहिए आप। और हिंदू धर्म को आप नहीं मानते हैं, इसका मतलब हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। हम हर धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे तर्क के कसौटी पर जो खरा उतरता है हम उसको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में सब गलतियाँ लिख दिया गया है। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसी चौपाई है जो मानव हित में है, हम उसका सम्मान करते हैं। बात हम शुरू किए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और उस समिति के अध्यक्ष भी थे, उनके नेतृत्व में संविधान को लिखा गया और पूरे भारतवर्ष के लिए वो मिसाल कायम हुए। और आज भी उनको जो है कि वो सबके हैं, लेकिन आप लोगों पे यही इल्ज़ाम था, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे कि आप लोग उनको ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की तरफ से, एक जाति विशेष की तरफ से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आरजेडी अंबेडकर चर्चा करा रहा है, तो हम लोग रोकने गए हैं का? हम लोग इसका विरोध किए हैं? अच्छी बात है, नहीं किए हैं। भाजपा जो है कि हर दलित बस्ती में जाके और भीम चर्चा करा रहा है, तो हम रोकने गए हैं? किसी को हम रोकने जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं क्या? ये अच्छी बात है, सब लोग भीम चर्चा कराएं, अंबेडकर चर्चा कराएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को घर घर में पहुंचाने का काम करें, ही तो हमारे लिए और खुशी की बात है ना। हम किसी को रोकने जा रहे हैं? अभी ये जो प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं, हर दलित बस्ती में जाके अंबेडकर विकास मंच बना रहे हैं, हर दलित बस्ती में अंबेडकर की चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसी को रोकने जा रहे हैं? ये अच्छी बात है, सब लोग अंबेडकर का नाम ले, सब लोग अंबेडकर को पढ़ें। अब यहाँ दिक्कत है कि अभी आप सुने होंगे कि डार्विन का जो है कि जो उनका जो दर्शन है उसको किताब से निकाल दिया गया। तो जब डार्विन को निकाल दिया गया, कल न्यूटन को निकाल दिया जाएगा, परसों आइंस्टीन को निकाल दिया जाएगा। अब सब जितने वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, इन लोगों का जो लेख है, इन लोगों का जो खोज है, सबको निकाल दिया जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? क्यों निकाला जा रहा है? अब क्यों निकाला जा रहा है, अब वो लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब क्यों निकालने के पीछे क्या? निकालने का है कि वैज्ञानिक सोच लोगों की विकसित हो रही है, वो जो है कुंठित हो जाए। क्योंकि वैज्ञानिक सोच जब विकसित होगी तो लोग तर्क करेंगे, और तर्क करेंगे उन लोगों के पास जवाब नहीं मिलेगा। आज लोग तर्क करना शुरू कर दिए हैं विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान पढ़ के, वैज्ञानिकों का वो अपना सर्च पढ़ के, दार्शनिकों का दर्शन पढ़ के वो लोग तरह तरह के लोग तर्क करते हैं। तर्क से इन लोगों को जलन होती है, इसलिए उन लोगों के दर्शन को, उन लोगों के खोज को ये लोग हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, ताकि न ये दर्शन ये लोग पढ़ेंगे, न वैज्ञानिकों का खोज ये लोग पढ़ेंगे, न ये लोग तर्क करेंगे। जब मैंने अंबेडकर जी के बारे में पूछा था तो आपने कहा कि गोपालगंज में जो है एक भगवान परशुराम को आप कह रहे थे कि परशुराम की जयंती बनाई गई, और परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, वो तो भगवान का तीसरा चौथा अवतार माने जाते हैं। जिस तरह से परशुराम जी कुछ लोगों के लिए भगवान के अवतार हैं, तो हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए कहा, हमारा पूरा भारत के लिए कैसे कहते हैं भाई? पूरा भारत के लिए कैसे कहते हैं? पूरा भारत में खाली हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, पारसी है, तो सबके लिए कैसे हो गए? अब हिंदू नहीं है? लीजिए, हम अम्बेडकरवादी हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीय के बाद हम अम्बेडकरवादी हैं। हिंदू है कि नहीं है? क्या हिंदू माने क्या होता है? हिंदू क्या होता है? तो आप नहीं मानते कि परशुराम भगवान है? ना, हम कैसे माने उनको? हम कैसे भगवान माने? जो साफ वही लोग लिखते हैं कि यहाँ पर 21 बार क्षत्रियों का संहार करने वाले लोग, तो 21 बार क्षत्रियों का संहार करने वाले लोग, धरती पर 21 बार जो क्षत्रियों का संहार किए हैं, हम उनको आखिर क्षत्रिय में क्या गलती थी? क्षत्रिय तो यहाँ के राजा हुआ करते थे, यहाँ के राजपाट संभालते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे। अच्छा, नहीं करते होंगे? अच्छा, राजा नहीं करते होंगे? पूरे क्षत्रिय माने एकदम सब लोग गलते थे पूरा पाई से, और उसको काट दिया गया उन लोगों को। तो जिनकी आस्था जिनमें है वो भगवान मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी बात है, एक बात जान लीजिए कि हमको जिसकी विचारधारा पसंद है वो हमारे लिए भगवान है, आपको जिसकी विचारधारा पसंद है वो आपके लिए भगवान है। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सीधे ये किसी को भगवान मानने पर तैयार नहीं है, और परशुराम को भी भगवान मानने पर तैयार नहीं है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी फिलहाल जो है कि ज्वलंत मुद्दा है, अभी चल रहा है राजपूत और क्षत्रिय की बात। जब आपने कहा तो अभी आनंद मोहन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। बिहार में उस आनंद मोहन को छोड़ दिया गया जो कभी मैंने समझ लीजिए कि जिला के मालिक, डीएम, जिला संभारता को का हत्या करने वाले
आनंद मोहन को छोड़ने का कार्य किया गया सरकार में। आप एक नेता हैं, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, तो आपका क्या मत है इस पे? हम तो इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। लोग अब बहाना बना रहे हैं कि उनका जो है कि सज़ा का जो समय था वो पूरा हो गया है। तो सज़ा का समय अगर पूरा हो गया तो फिर जेल के शेड्यूल को बदलने की क्या ज़रूरत थी? जेल का शेड्यूल जो बदला गया है, चाहे जो नियमावली बदली गई है, वो कहाँ तक सही है? एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम मान रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। और उत्तर प्रदेश में जो अभी जो आपके पास जो इतना बड़ा कांड किया गया, एक कह सकते हैं कि वो भी अपराधी थे और उनका उसका भी जो है हत्या हो गया। उसको किस देखिए, एक अपराधी का हत्या हो गया, हमको दुख इस बात की नहीं है। अतीक अहमद की ही बात कर रहे हैं। हम इस बात की दुख नहीं है। हमको लगता है वो अपराधी था, उसकी हत्या हो गया, लेकिन तरीका गलत था। हमको लगता है कि एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए 10 अपराधी पैदा कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है। वह आखिर सरकारी बॉडी का लिए रखा गया है। पुलिस की बहाली क्यों होती है? पुलिस की मौजूदगी में 2 गुंडे आते हैं और मार के चले जाते हैं, वो अभी उनको 10। वो तो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जा रहे हैं बच्चे, जो अरे ठीक है, जिसके नाम, भगत सिंह के नाम से जाने जा रहे हैं, जिसके नाम से वो लोग नामकरण कर दें, उन लोगों के हाथ में कलम है, उन लोगों के हाथ में किनके हाथ में कलम? जो लोग कराते हैं उनके हाथ में। जोगी जी के हाथ में कलम है, मोदी जी के हाथ में कलम है। जिसको मन करे भगवान लिख दें, जिसको मन करे उसको चंद्रशेखर आजाद लिख दें, जिसको मन करे भगत सिंह लिख दें। नहीं, वो तो कहें, वो तो खेद प्रकट किए हैं। जोगी जी बोले कैसा नहीं होना चाहिए का? योगी जी तो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सही बात है, वो बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न गया। ऐसा क्यों हो गया? क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, उन प्रदेश का जो है कानून व्यवस्था उनके संरक्षण में चलता है, तो आखिर ये कैसे हो गया? उन लोग अभी आप कह रहे हैं कि भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद का दर्जा दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, युवा कह रहा है अच्छा काम किया, युवा कह रहा है कि गुंडा को मार दिया। अरे तो युवा क्या कर रहे हैं वो अलग की बात है। युवा कोई इसी संवैधानिक पद पर तो नहीं है, लेकिन जोगी जी तो संवैधानिक पद पर हैं, उनको तो इस पर एक्शन लेना चाहिए था ना। किस तरह का एक्शन लेना चाहिए था? एक्शन लेना चाहिए था उनको, वही कराना था, और एनकाउंटर ही कराना था। तो उनके पास एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कराना चाहिए तो वो करवा दिए हैं। हाँ, तो बिल्कुल, दूसरा कौन करवाया है? आप मैंने कह रहे हैं कि जोगी जी इनकाउंटर करवा दिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो ये इनका कहने का आशय है कि जो जोगी जी हैं उनके सत्ता में इस तरह का काम हुआ है, तो उन्हीं का जब उनको करना था तो सीधे कर दिए। बताइए ना, केवल माने विकासे दुबे अपराधी थे, केवल माने अतीके अहमद अपराधी थे। अभी ये ब्रजभूषण शरण सिंह है, आप देखिए वहाँ जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, हजारों लड़कियों का यौन शोषण किया है, उसके ऊपर FIR अब हो रहा है। 7 दिन से पहलवान जो है कि धरना पर बैठे थे, तो अब जाके FIR आज हुआ है, शायद आज 7 दिन धरना पर बैठने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR हुआ है। अब उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये हम नहीं जानते हैं। क्या जोगी जी उसको एनकाउंटर करवाएंगे? अबे क्या कहना क्या चाहते हैं कि उन लोगों की अतीक अहमद की हो गई, दुबे की हो गई, इनका नहीं होने का मैंने क्या, इनके पीछे क्या कारण? आखिर कारण क्या? अपराधी तो ये भी है ना। तो इतना बड़ा आपको क्या लगता है कि उन दोनों का हुआ, इनका नहीं हुआ? क्या लगता है हमको तो लगता है कि यही जातिवाद है, दूसरा क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब आप कहने का मतलब कि ठाकुर है, ठाकुरों का बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी पर, जो कि बहुत सारे लोग उनको भगवान जैसे पूछते हैं, उन पर जो है कि इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और उस रामचरितमानस जिसको जो है कि पूरे हिंदू धर्म में जो है कि ग्रंथ के रूप में देखा जा रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि नहीं वो ग्रंथ नहीं है और वो एक कवि का लिखा हुआ है। और इनसे जब बात हुई परशुराम के बारे में, तो परशुराम को भी ये भगवान मानने पर तैयार नहीं है, जबकि भगवान को अवतार में विश्वास रखते हैं कि नहीं? हम अवतार में विश्वास नहीं रखते हैं। अवतार क्या होता है हम आज तक समझे ही नहीं, तो क्या हम विश्वास उस पर रखें या नहीं रखें? अवतार का मतलब कोई हमको समझाएं तब न हम समझेंगे कि क्या अवतार होता है। अब जानते हैं कि जो आप सांस ले रहे हैं भगवान का देन है, परमात्मा का देन है कि आप सांस ले रहे हैं, ये प्रकृति, राम जी का देन है, ये प्रकृति का देन है। और प्रकृति में हम भरोसा रखते हैं। हम पेड़ पौधों में भरोसा रखते हैं, हम जानवरों में भरोसा रखते हैं, हम इंसान में भरोसा रखते हैं, हम हर प्राणी में भरोसा रखते हैं। उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारा सांस उनसे चलता है।
जी बिल्कुल, जो है कि ये तार्किक बातों को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनसे और कुछ सवालों के साथ मैं पेश आऊँगा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। और आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन इनसे किया जाए, क्या किस क्वेश्चन का आंसर इनसे लिया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर बना के भेजिएगा, कैसा लगा ये वीडियो और किस तरह से जो है कि जिस तरह से इन्होंने अपने बातों को रखा उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दी। मिलते हैं छोटे से मेरे के बाद, तब तक खबर गाँव तक देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा असर करें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।